अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अक्सर बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना टिकटॉक परफॉर्मेंस पे चलता है। मैं टी20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो एक सुल्तान रही वाले डायलॉग आए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई, फिर इस तरह के डिसीजन आए। मुझे पता है ये तेज़ हवा के साथ आते हैं, उसी तेज़ उससे 200 ज़्यादा स्पीड से बाहर निकल जाते हैं। ये इस तरह के फैसले आते हैं क्रिकेट बोर्ड में। अब इस बार मैं सोच रहा था, अब एशिया कप पाकिस्तान हारा, कोई बड़े ऑपरेशन, छोटे ऑपरेशन या कोई अदला-बदली कोई ना कुछ तो करेंगे ना, कोई बड़ा फैसला आएगा। फैसला आया कि जी एनओसी रोक दी गई है जो बिग बैश के लिए बाबर आजम, रिजवान, शहीनशाह अफरीदी और जो भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनको। जी हम परफॉर्मेंस देखेंगे, जो मीडिया पे खबरें चली उसके बाद डिसाइड करेंगे। वैसे जो नहीं खेले उनका कसूर नहीं है। आपसे पहले पूछ के उन्होंने अपने नाम दिए और इससे पाकिस्तान की जगह सही है। और मैं श्योर हूँ कि ये जस्ट दिखाने के लिए फैंस को क्या बात है, बड़ा फैसला, ये वो सब, ये चूरन बेचना टिकटॉक पे वो होता है। ठीक है ना, लोगों को लगे बहुत सीरियस होकर काम कर रहे हैं, काम अंदा ही नहीं करना कितों इन्होंने। मतलब ये क्या, मतलब आप दुनिया में मैंने ना कल भी एक बात की थी। ये अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को पाकिस्तान के सिस्टम में 6 महीने दे दें, भूल जाएंगे क्रिकेट नाम के शायद है। ये हमारे खिलाड़ियों की ना दिमागी तौर पर मैं कहता हूँ बड़ी हिम्मत है इनकी। इस जैसे सिस्टम में आपसे पूछ के एनओसी लेके सब चीज़ें करके खिलाड़ी जो हैं, मतलब वो करके बिग बैश के लिए होते हैं। और आप सोचिए आपको खिला कौन रहा है? साउथ अफ्रीका में आपको कोई खिलाता नहीं क्योंकि इंडियंस आ चुके हैं। अब 100 जो होती है इंग्लैंड में, उसमें भी काफ़ी इंडियंस आ चुके हैं। सीपीएल में एक आधी फ्रेंचाइज़ वो लेती है, आईएलटी में भी एक आधी फ्रेंचाइज़ जो आपको ले लेती है। बाकी घूम-घुमा के आपके पास बांग्लादेश प्रीमियर लीग बचती है या श्रीलंका बचती है। और अब ऑस्ट्रेलिया में भी अगर इंडियंस आ गए, वैसे तो उनकी बोर्ड खुद कंट्रोल कर रहा होता है, मगर उन्होंने अगर ओपन कर दिया है और इंडियन स्पॉन्सर आ गए तो उत्थे भी तुहाडी छुट्टी जे। और आपको ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेलने का मौका मिल रहा है और आपके कोच ने कहा था कि बाबर आजम, रिजवान को वापस आना है तो बिग बैश इनके पास अपॉर्चुनिटी है, वहाँ परफॉर्म करें और आ जाएँ। तो अब रोका गया है, आई एम श्योर जारी कर देंगे, मगर ये जो होती है ना सुल्तान रही और टिकटॉक परफॉर्मेंस वो आती रहती है। तो ये कोई चंबे की बात है नहीं है। मगर हैरानकुन बात है, दुनिया बड़ी मजाक उड़ाती है। आप एशिया कप हारे हैं, इंडिया से 3 दफ़ा आ गए हैं, तो बिग बैश का रोकने की लॉजिक बनता है? मतलब बताइए क्या है? और एक दिन के बाद आप ये फैसला करेंगे नहीं जी हम रोकता है एनओसी, कोई एनओसी नहीं। देखेंगे हम परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद सही करेंगे। शहीन की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। आप उनको तंग क्यों करें? फिर मसला क्या होता है, आप पाँचों उँगलियाँ एक जैसी कर देते हैं। एक ही लाठी से सबको हाँकते हैं और डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। फिर उनके एजेंट होते हैं, वो आगे बात कर रहे होते हैं उनसे। जो अब सोचिए ना पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर्स हैं, मेरे ख्याल बहुत अरसे के बाद बिग बैश में पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद खेल रही है। अब उनकी टीम बन गई है, आप उनको भी एक दे रहे हैं। उनको भी पता है पाकिस्तान का सिस्टम में पता नहीं क्या होना है। उनकी अपनी तैयारी होती है, सब चीज़ें होती हैं। उसमें आप उनको दे रहे हैं, नहीं फिलहाल तो रोका हुआ है एनओसी, फिर दिखाएँगे कि आई एम श्योर दे देंगे। मगर ये क्या है? आई एम सॉरी, ये मज़ाक मत बनाया करें इन चीज़ों का। आपने सोच समझ के पहले नहीं दिया था। और दूसरा, आप क्या उम्मीद लगा के एशिया कप में बैठे थे? आपने अभी महीना पहले तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया पाकिस्तानी क्रिकेटर को। ये लोगों को ना, अब लोग भूल जाते हैं हमारे यहाँ, ये चूरन बेचा जाता है। आपने अभी महीना पहले खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें कोई एक कैटेगरी का खिलाड़ी नहीं है। आपने कहा जी परफॉर्मेंस ही नहीं है तो एक कैटेगरी क्यों करें? फिर बी कैटेगरी के क्रिकेटर इंडिया को कैसे हराएँगे? मुझे ये बता दें आप। और आपने खुद बताया कि हमारे पास एक कैटेगरी के क्रिकेटर कोई नहीं है। अब जो फॉरेन लीग्स हैं वो आपको लेंगे ही नहीं। उनको वो कहते हैं इनका बोर्ड नहीं मानता इनके पास अच्छे क्रिकेटर हैं, हम क्यों लें? और अगर कोई लेगा, वो आपको प्राइस नहीं देगा अच्छे क्रिकेटर्स को। कि भाईजान आपका बोर्ड आपको एक कैटेगरी नहीं दे रहा, हम आपको पैसे क्यों दें इतने? समझ रहे हैं आप बात? सियाना बनया करो। अच्छा जी, पाकिस्तान की टेस्ट टीम अनाउंस हुई है। आपने देखी होगी। उसमें बात हो रही है आसिफ अफरीदी पे। पहले मैं टीम बता देता हूँ। शान मसूद कप्तान रखे गए हैं। इस बेचारे पे छुरी फिर जानी थी। दबाव पड़ गया लोगों का कि तुसी की हर 2-4 हार तो बाद कप्तान बदल लेंदे हो। आई डोंट नो अब सलमान आगा का क्या होगा। खैर शान मसूद को बरकरार रखे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी जो हैं उनकी हुई है टीम में। बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, गुड, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रोहेल नज़ीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सौ शकील और शहीन शाह अफरीदी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि शहीन शाह अफरीदी ने आखिरी इंग्लैंड टेस्ट खेला था जब उसको ड्रॉप किया गया था और उन्होंने बात करने की कोशिश की थी टीम मैनेजमेंट से। टीम मैनेजमेंट ने कहा था कोई गल नहीं, तड़ना करनी, जाओ तुसी बस जाओ, यू आर ड्रॉप्ड। उसके बाद से लेकर अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला और जहाँ तक मुझे याद है नो फर्स्ट क्लास मैच, कोई फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला शहीन ने। ठीक है, वाइट बॉल खेले। हसन अली, जो आखिरी टूर हमने किया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज, जब चेयरमैन साहब उसके फ़ौरन बाद क्रिकेट बोर्ड में आ गए थे, वो उनका आखिरी टेस्ट मैच है और उन्होंने उसके बाद कोई पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला। सो हसन अली की भी वापसी हो चुकी है।
अब आसिफ अफरीदी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद बातें आगे करते हैं। आसिफ अफरीदी ने जो ग्रेड 2 हुआ हनीफ मोहम्मद, उसमें 5 मैचेस में 33 विकेट्स ली हैं, जबकि फैसल अकरम ने 4 मैचेस में 28 विकेट्स लिए हैं। सो आसिफ अफरीदी पे बहुत बात हो रही है कि क्यों लाया गया, मैं उसके ऊपर भी बाद में आता हूँ। अच्छा जी, इमामुल हक की परफॉर्मेंस के ऊपर बात होनी। उनको पहले जब नहीं रखा गया था, एक बार जब ड्रॉप किया था तब स्ट्राइक रेट पे किया था कि इसकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है। ऐसे स्ट्राइक रेट को लेके हमने बड़े फैसले किए, उसको टेस्ट से भी निकाल दिया था, फिर उसको डिसिप्लिन की वजह से निकाला गया था। अब उनकी वापसी हुई है। ग्रेड 2 में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, 428 रन किए हैं। डेरा मुराद जमाली के खिलाफ उनका ट्रिपल सो भी है। डेरा मुराद जमाली कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है, मगर उनका ट्रिपल सो है। इमामुल हक का लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के अंदर जो उनका 50 ओवर टूर्नामेंट था डोमेस्टिक का, उसमें बहुत अच्छा खेले हैं। उन्होंने 8 मैच खेले हैं, 688 रन है, हाईएस्ट 159 है, एवरेज 98 की है, स्ट्राइक रेट 97 का है, 400 हैं और 3 50s हैं। सो डेकोरेटेड, बहुत शानदार रिकॉर्ड था। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी थे उसमें वो। तो इस तरह से ये पूरी है। अब आते हैं दोस्तों कि मुझे क्या रहता है, अब मुझे श्योर है साउथ अफ्रीका आ रही, हमने थोड़ा टर्निंग ट्रैक ही बनाएंगे ना, इसलिए हमने आसिफ अफरीदी को भी रखा, साजिद खान को भी रखा, फैसल अकरम को भी रखा, मतलब 4 स्पिनर, तो अबरार को भी रखा। तो आपके टेक्निकली 5 स्पिनर हैं इस टीम के अंदर। सो दोबारा गिन लेते हैं इसको। साजिद खान है, नुमान अली है 2, फैसल अकरम 3, आसिफ अफरीदी 4, अबरार अहमद 5। सो आसिफ अफरीदी के ऊपर शोर मच रहा है कि 38 साल का क्यों रख लिया। देखिए, मुझे लगता है कि अच्छा स्पिनर है, बुरा स्पिनर नहीं है। इवन कि वाइट बॉल में भी अच्छा स्पिनर है। वो अलग बात है कि हम ऑलराउंडर्स की तरफ चले जाते हैं, रेगुलर स्पिनर्स की तरफ नहीं आते, बट बुरा स्पिनर नहीं है। एक तगड़ा, जैसे अब अबरार फिट हो गया हमारी T20 में, मगर आसिफ अफरीदी को रेड बॉल में यार परफॉर्म तो वो लड़का काफ़ी अर्से से कर रहा था डोमेस्टिक में, बीच में शायद 1-2 बार उस पर कुछ प्रॉब्लम भी हुए थे, बट ही इज़ अ गुड स्पिनर, ही इज़ अ गुड स्पिनर। और आप इस तरह लेने 38 साल का, फिर तो नुमान अली को आप क्यों नहीं देखते, वो भी तो आपकी टीम के अंदर है, उनको तो चाचा चाचा कह रहे होते हैं। बट क्या है, अभी WTC का आपको सर्कल देखना है, साइकिल देखना है आपको कि कहाँ कहाँ मैच खेलने हैं। जाहिर है इंग्लैंड में शायद ना आ पाएँ वो, वहाँ पे तो आप रेगुलर 2-3 स्पिनर के साथ ही जाएंगे, इतने स्पिनर शायद ना हो, पर अपने अपने घर में खेलना है, अपने श्रीलंका के खिलाफ भी खेलना है, तो अपने उस कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है ना कि यार ओके, हमने WTC में कौन कौन से मैच अपने घर में खेले हैं, इस कंडीशन में हमें कौन सी टीम चाहिए होती है, तो उसके लिए तो मेरा ख्याल ठीक है। मतलब मैं वैसे क्रिटिक हूँ, बट आसिफ अफरीदी मुझे कोई उसमें वो नहीं लगा। आप कह रहे हैं 38 साल का आ गया मेहरान मुमताज़, मेहरान मुमताज़ का रिकॉर्ड तो देखिए पहले आप। मेहरान मुमताज़ के ऊपर हम बहुत बात करते हैं, फिर हम खुद ही कहते हैं कच्चा तोड़ लिया। मेहरान मुमताज़ को पहले सीज़न खेलने दें, उसको पहले परफॉर्म करने दें, फिर मैंने भी मेहरान मुमताज़ पे 1-2 बार बात की थी, बट फिर मैंने उसका रिकॉर्ड भी देखा। मुझे लगता है कि अभी हम नए लड़कों को थोड़ा खेलने तो दें, रेड बॉल कम से कम खेलने दें। आप टेस्ट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि फ़िलवक़्त तो वो T20 में भी मेहरान मुमताज़ का नहीं बनता एट द मोमेंट। उनको थोड़ा-सा और लंबा खेलने दें, 2 की सीज़न खेलने दें, परफॉर्म करने दें, उनको पता चले इंटरनेशनल टीम में आने का, मतलब थोड़ा रगड़ा खाएँ डोमेस्टिक में, फिर राय थोड़ी उनको पता अहमियत का भी अंदाज़ा हो। बहुत से मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं मेहरान मुमताज़ को नहीं लिया, इसको ले लिया। यार मेहरान मुमताज़ टेस्ट में डालना है आपने, वो T20 मतलब खींच के बॉल करते हैं वो, थोड़ा-सा जो T20 में लेफ्ट आर्म स्पिनर अमूमन कर रहे होते हैं, वो है। अभी उनको थोड़ा पक्का तो होने दें कि वो टेस्ट खेलें। उनकी पहले परफॉर्मेंस देखें फर्स्ट क्लास में जाके, फिर आपको अंदाज़ा हो कि क्या उनको पाकिस्तान टीम में लेने हैं इस परफॉर्मेंस के ऊपर। मुझे तो लगता है 2-3 सीज़न खेलने चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, बट एट द मोमेंट जब आपके पास दूसरे लोग हैं तो उनको लेना चाहिए। आसिफ अफरीदी मुझे लगता है कि पहले भी और रेगुलर हिस्सा होना चाहिए था। ही इज़ नॉट बैड बॉलर, अच्छा बॉलर है, बुरा बॉलर नहीं है। बट अगेन नथिंग अगेंस्ट टू मेहरान मुमताज़ या कोई और, आप परफॉर्म करेंगे तो टीम में आएँगे। फैसल अकरम ठीक है, वो लड़के ने थोड़ा बहुत मतलब अच्छा खेला हुआ है। आई डोंट थिंक सो वो प्लेइंग 11 में है, बट थोड़ा-सा उसको रिस्पेक्ट दिए कि आपने परफॉर्म किया तो आपको टीम में रख ली है, एक एनकरेजमेंट के लिए। उसके लिए आप कह रहे हैं कि आपको मेहरान मुमताज़ को ले लें। आई गेस कि अभी ए टीम के साथ, शाहीन टीम के साथ थोड़ा लंबा खेलने दें, और फैसल अकरम तो पहले भी टीम के अंदर थे तो उनको इस तरह से लिया हुआ है। सो ये मेरा ख़्याल है, ये मेरा ख़्याल है। चाइनामैन है, थोड़ा टीम के रखेंगे, नेट में रहेगा, प्रैक्टिस में रहेगा। फैसल अकरम थोड़ा हिम्मत में भी रहेगा कि ओके मुझे ग्रूम किया जा रहा है, मुझे रखा हुआ है टीम में, वहाँ तक ठीक है। बट आपके पास जब साजिद खान होंगे, जब नुमान अली हैं, आसिफ अफरीदी हैं, अबरार अहमद हैं, सो बहुत आपके पास ऑप्शंस हैं। तो शायद फैसल अकरम तो प्लेइंग 11 में नहीं हो, और साफ़ है उसके मतलब आप मेहरान मुमताज़ भी नहीं हो पाएगा। सो इतने 5 स्पिनर्स हैं उसके अंदर मेहरान मुमताज़ की, इन 5 के बाद ही बारी आती है। सो ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगा। बाकी मुझे एक चीज़ से 2 चीज़ें हुई, शाहीन शाह अफरीदी को बेचारे को पाटे विकेटों पे क्यों खिलाना है आपने?
उसका अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेड बॉल में क्यों डाला, बट रेड बॉल में शाहीन को अब पाकिस्तान एशिया कंडीशन में क्यों खपाना है? आप सीना कंट्री में जब जाएँ, अभी मैंने देखा उनको एशिया कप के अंदर 140 प्लस पे वो आए हैं, जो कि अच्छी बात है। मगर अब पार्टी विकेटों पे खिलाएँगे जहाँ पे स्पिन के लिए कुछ होगा। मुझे लगता है कि एक ही फास्ट बॉलर खेलेगा उसमें, जो कि खुर्रम शहजाद होने चाहिए, वो टीम में भी हैं। आमिर जमाल को भी ले लिया है, वो भी अच्छी बात है। हसन अली को भी ले लिया, ठीक है, इतने अरसे के बाद वो फर्स्ट क्लास नहीं खेले और आपने टीम में ले लिया, फेयर इनफ। मगर शाहीन को मुझे नहीं लगता कि आप रेड बॉल टीम में रखें, उसको रेस्ट दें। आप वर्कलोड जो हम कहते हैं, आपने कप्तान इसको इसलिए नहीं बनाया था शाहीन शाह अफरीदी को, बल्कि बने हुए को हटाया था कि जनाब रेगुलर तो वो खेल नहीं पाएगा, इसलिए। वो भी एक अजीब मज़ाक किया आपने शाहीन के साथ। मगर आप पार्टी विकेटों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप उसको टीम में रखें। रेस्ट दें, कहीं प्लेइंग 11 में ना डाल दिएगा, वैसे टीम में डाला हुआ है तो चलो फिर भी ठीक है। शाहीन को भी ना लगे कि यार मैं टेस्ट में आता हूँ या नहीं आता। उस तरह तो ठीक है, बट प्लेइंग 11 में मुझे लगता है कि शाहीन को नहीं रखना चाहिए, पार्टी विकेटों के ऊपर बेचारे को फिर खपाना है और एवें ज़ोर लवाई जाना है। पहले भी हमने मुल्तान के अंदर उसको खिलाया और ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे अच्छी खासी दुर्गत बनाई इंग्लैंड ने हमारी, और उसको फिर ड्रॉप कर दिया था हमने। अभी भी देखिएगा, अगर टर्निंग ट्रैक बनेगा, फास्ट बॉलर कितने से ओवर कर लेगा? हमने पहले मुल्तान में खिलाया था, शायद हमने आमिर जमाल को खिलाया, बहुत कम बॉल दी थी। अभी भी कितने फास्ट बॉलर हो गए? आमिर जमाल हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं, खुर्रम शहजाद हैं, 4 फास्ट बॉलर, 5 स्पिनर्स, ये हमारी टीम बनती है। आई गेस के 3 फास्ट बॉलर बहुत हैं, अपने होम सीरीज़ है। शाहीन को मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए इन पिचेस के ऊपर और खपा देना चाहिए। बुमराह को अगरचे अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम में रखा ज़रूर है, मगर वो पूरा मैनेज करके करते हैं। अदरवाइज़ वो बुमराह को वर्कलोड करके वो जो सीना कंट्री है बस वहाँ पे खिलाते हैं। अभी टी20 खेले हैं एशिया कप बुमराह, लेकिन उससे पहले कब खेले हैं? टी20 वर्ल्ड कप में। सो आपने अपने मेन प्लेयर को इस तरह से मैनेज करना है। बाकी आसिफ अफरीदी पे बहुत शोर मच रहा है। मुझे लगता है कि अगर इस साइकिल पूरे में, सिर्फ इस साइकिल की तक, ये थोड़ी है कि टी20 अगर वर्ल्ड कप है जी, फर्ज किया जी 2 सालों के बाद तब आप इसको ग्रूम करें, नहीं। ये डब्ल्यूटीसी का साइकिल है और आप देखते हैं कि होम सीरीज़ में कौन-कौन से मैचेज़ हैं, उसके मुताबिक आप इसको यूज़ करें तो फेयर इनफ। और देर से यूज़ कर रहे हैं, ये तो फिर पूछना चाहिए कि एक अच्छा लड़का था, इतनी देर से क्यों आया? ये कहना कि यार इसकी उम्र इतनी होगी, अब क्यों लिया, तो वो शायद थोड़ा-सा गलत होगा। उम्र क्या, अगर परफ़ॉर्म कर रहा है और स्पिनर है तो क्या फ़र्क पड़ता है? नुमान अली भी तो उसी एज के हैं। सो ठीक है, मिली-जुली टीम है, परफ़ेक्ट है, बट मुझे लगता है कि अपने फ़ास्ट बॉलर को बचा के रखिए। इस ऐसे ट्रैक के ऊपर जहाँ पर फ़ास्ट बॉलर के लिए कुछ ख़ास नहीं है, क्यों खपाना उसको? बाकी एनओसी आई होप के मिल जाएँ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बिग बैश के लिए। अभी से रोकना, मतलब रोकना और एक ये सब ड्रामाटाइज़ हो गई सिचुएशन, आई गेस से खिलाड़ियों को भी डिस्टर्बिंग होती है, और ऑफ कोर्स जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फिर सोचते हैं कि यार पाकिस्तान के साथ ना ही करो तो बेहतर है, ये बहुत खपाते हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूची में ज़रूर करिएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।